In this video, I'll be telling you how to crack IPMAT in 6 months. So the first question is, can you crack the IPMAT exam in 6 months? The answer is yes. You can prepare for IPMAT in 6 months. So the most important question for the most of the IPMAT aspirants is, what should be your daily schedule for the next 6 months? So there is no clear answer to this question. It varies from person to person. You cannot have a blanket solution to this question. सबके लिए एक जो डेली शेड्यूल है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सबका IQ अलग है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी वीकनेसेस अलग हैं। किसी का वर्बल पार्ट अच्छा होता है, किसी का क्वांटिटेबिलिटी पार्ट अच्छा होता है, तो सबके लिए जो डेली शेड्यूल है वो अलग अलग होना चाहिए। फिर भी हमने कोशिश करी है और एक डेली शेड्यूल बनाया है जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डेली शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। बट 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी का क्वांटिटेबिलिटी पार्ट अच्छा होगा, किसी का वर्बलिटी पार्ट अच्छा होगा, लेकिन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर गिविंग प्रॉपर अटेंशन to both the sections and devote proper timing or equal timing to both the sections, quantitative ability as well as the verbal ability part। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है while starting your preparation is the study material। तो आप किसी भी डेडिकेटेड IPMAT कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो ले सकते हैं। इसके अलावा मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप NCERT की 8th, 9th, 10th की मैथमेटिक्स की बुक जरूर से ले लें और अपनी जो बेसिक्स हैं उनको जरूर से आप रिवाइज करें। इसके अलावा जो बुक्स हैं जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी है, वोकैबुलरी के लिए है, aonessays.com वेबसाइट है फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये आपको जरूर से ले लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉक्स। अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मुझे मॉक्स देना चाहिए, मेरा भी जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आंसर है येस। चाहे आपको 1 महीना हुआ हो, 1 दिन हुआ हो, या आपको 1 साल हो गया हो तैयारी करते हुए, आपको मॉक्स स्टार्ट कर देनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड यू हैव इन्वेस्टेड या इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबस यू हैव कवर्ड। और क्यों देनी चाहिए? आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए। कभी आपको कोशिश करना है कि पहले मैं इजी क्वेश्चंस लगाऊंगा, फिर टफ लगाऊंगा। एक बार स्ट्रेटजी फॉलो करिए, सब एक तरफ से करते हुए जाइए और देखिए कौन सी स्ट्रेटजी में जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा मिल रहा है। आप चाहते तो IPM करियर्स के भी मॉक ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आप महीने में 1 मॉक अभी फिलहाल ज़रूर लगाएं, और जनवरी से आपको महीने में 4 मॉक्स ज़रूर लगाने चाहिए। अब आते हैं अपने एकेडमिक्स पार्ट की तरफ, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी। पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखिए, फिलहाल आपको अगर आपने बेसिक्स अपने कवर कर लिए हैं या नहीं भी कवर करिए, आपको पहली चीज़ एक मेंटेन करनी है, वो है फॉर्मूला बुक। एक फॉर्मूला बुक मेंटेन करिए जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको लेते जाइए, लिखते जाइए, और हर मॉक से पहले आपको वो फॉर्मूला जो बुक है उसको रिवाइज करना होगा। अगर आप कोई फॉर्मूला बुक हमसे चाहते हैं तो हमने भी एक अपनी फॉर्मूला बुक बनाई हुई है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एबिलिटी में जब आप थोड़ा सा आपको लगता है कि अब आप प्रो हो चुके हैं, आपकी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है, तो इसके अलावा हमारे पास एक 300 क्वेश्चन हैं जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, वो भी आप ज़रूर से लगाइए अगर आप IPMAT एग्जाम की प्रिपरेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में प्रो होना चाहते हैं। इसके अलावा जो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास डेडिकेटेड मटेरियल है तो आपको वो तो लगाना ही लगाना है, साथ ही साथ आपको IPM करियर्स की ऐप से या जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं अपने उसके ऐप से आपको सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट ज़रूर से देने हैं, और कोशिश करना है कि आपको रोज़ एक सेक्शनल टेस्ट या एक जो टॉपिक वाइज टेस्ट है आप ज़रूर से दें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द VARC सेक्शन, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पार्ट VARC सेक्शन में होता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का रहता है, इसीलिए आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। रीडिंग इज़ द की टू क्रैक VARC सेक्शन ऑफ IPMAT एग्जामिनेशन। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ aonessays.com वेबसाइट, जहाँ पर जाकर के आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 2 पैसेजेस ज़रूर से पढ़िए, उनकी समरी लिखिए और वो समरी आप हमें भेजिए, और जो समरी होनी चाहिए सिर्फ 100 वर्ड्स की होनी चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा जो पैसेज हो, और जब हम उसको चेक करके आपको वापस भेजेंगे और आपको बताएंगे कि आपको इसमें और क्या क्या कमियां अभी रह गई हैं। इसके अलावा जो VARC सेक्शन में आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आपको सेक्शनल टेस्ट देने होंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट ज़रूर से देने होंगे। इसके अलावा आपको वोकैबुलरी भी बिल्ड करनी होगी, और वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए एक जो किताब है जिसको मैं रिकमेंड करूँगा वो है वर्ड पावर मेड इजी। बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि वो जो ऐसा लगता है वो किताब आपसे बात कर रही है जिस तरीके से उसको बनाया गया है। तो ये था VARC सेक्शन। अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर मैं जितनी भी बातें बोली हैं उसको अगर नटशेल में बताऊं तो जनवरी तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको रिवीजन शुरू करना होगा, एक फॉर्मूला बुक मेंटेन करनी होगी, और कोशिश करिए कि आप मॉक्स देना शुरू करें। अभी आप फिलहाल 1 ही मॉक दें, लेकिन जनवरी के बाद से आपको 4 मॉक देने होंगे रेगुलरली। जो अगर आपने मॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने मॉक सही से नहीं दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द नेक्स्ट 6 months, बिलीव मी यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन with IPM careers or with self study only with AIR1. Thank you everyone. Thank you so much.